दिन था 22 दिसंबर 1970। स्पेन में एक जगह है जिसका नाम है सेंटा क्रूज और वहां पर एक बोल्टन नाम का डॉक्टर रहा करता था। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे इंसान थे, इसीलिए लोग उनकी और उनके परिवार की बहुत इज्जत किया करते थे। आज दिन है 22 दिसंबर 1970। दोपहर के 2:30 बजे डॉक्टर साहब के घर की बेल बजती है। इस वक्त घर के अंदर डॉक्टर और उनकी नौकरानी, जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल है और उसका नाम सबीना है, ये दोनों लोग ही घर पर मौजूद थे। डॉक्टर की पत्नी बाहर बाजार किसी काम के लिए गई थी। जब घर की बेल बजी तो डॉक्टर साहब ने सोचा कि लड़की साफ सफाई का काम कर रही है तो वह खुद क्यों नहीं दरवाजा खोल देता। इसके बाद डॉक्टर साहब खुद दरवाजा खोलते हैं और जैसे ही वे अपने घर का दरवाजा खोलते हैं, घर के बाहर 2 लोग खड़े थे। उनके कपड़े पूरी तरह से गंदे थे और इतना ही नहीं, उनके कपड़ों पर खून के निशान भी मौजूद थे। डॉक्टर उन दोनों को देखकर थोड़ा सा घबरा जाते हैं। डॉक्टर साहब उन दोनों से कुछ कह पाते उससे पहले एक आदमी कहता है, मेरा नाम अलेक्जेंडर है और ये मेरा बेटा फ्रैंक है। हम दोनों आपके घर जो लड़की काम करती है ना, उससे मिलने आए हैं क्योंकि वो मेरी बेटी है। डॉक्टर साहब फिर उस लड़की यानी कि सबीना को आवाज लगाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि आप यहीं पर रुकिए, आपकी बेटी अभी आ जाएगी। इसके बाद सबीना दौड़ी दौड़ी आती है और अपने पिता और अपने भाई से मिलती है। यहाँ पर डॉक्टर सोचते हैं कि ऐसे किसी परिवार की बात सुननी तो नहीं चाहिए, लेकिन उनके मन में एक बात थोड़ी सी खटक रही थी कि आखिर ये दोनों इस हालत में मेरे घर क्यों आए हैं। ऐसी क्या खास बात है जो उन्होंने कपड़े भी नहीं बदले और ऐसे ही गंदे कपड़ों के साथ यहाँ आ गए। इसलिए डॉक्टर ने सोचा कि दीवार के पीछे छुप कर उनकी बात सुनता हूँ, और वो ऐसा ही करते हैं। इसके बाद जो डॉक्टर ने सुना, वो सुनने के बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर को एक बार में यकीन नहीं हो रहा था कि जो वो सुन रहे हैं क्या वो सच में सच है। यहाँ पर वो पिता अपनी बेटी से कहते हैं, हम दोनों अभी अभी तुम्हारी माँ और तुम्हारी दोनों बहनों को मार कर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब को अब 15 साल की लड़की सबीना की चिंता हो रही थी, क्योंकि डॉक्टर को डर था कि कहीं मौत की यह बात सुनकर सबीना चक्कर खाकर गिर न जाए, वो किसी सदमे में ना आ जाए। और क्योंकि जाहिर सी बात है सबीना अभी 15 साल की थी। ये सब बातें डॉक्टर के दिमाग में चल रही थी, लेकिन उस लड़की ने जो अपने पिता से कहा, वो सुनने के बाद डॉक्टर और भी ज्यादा हैरान हो गया। उस लड़की ने अपने पिता से कहा, पिताजी आपको जो सही लगा आपने वही किया, मैं आपके साथ हूं। ये कहने के बाद लड़की अपने पिता का हाथ पकड़ती है और अपनी गाल पर लगाती है। डॉक्टर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके घर पर यह सब कुछ क्या हो रहा है। 2 लोग उनके घर आए हैं, उनके कपड़े पूरी तरह से गंदे हैं। एक छोटी बच्ची से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहनों को मार कर आ रहा हूं, और वो छोटी लड़की 15 साल की उनका साथ दे रही है। डॉक्टर की अब हवा टाइट हो रही थी। डॉक्टर को लग रहा था कि जो व्यक्ति अपनी बीवी को, अपनी बेटियों को मार सकता है, वो मुझे क्यों नहीं मार सकता। इसीलिए डॉक्टर फटाफट से कमरे में जाते हैं और अपने आप को अंदर से बंद कर लेते हैं। डॉक्टर साहब डर के मारे कांप रहे थे, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। इसके बाद डॉक्टर साहब सबसे पहले पुलिस को फोन लगाते हैं। उन्हें बताते हैं कि अभी अभी हमारे घर में 2 लोग आए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपने परिवार के 3 सदस्यों को मारा है, वो भी अभी। इसलिए आप जल्दी से जल्दी मेरे घर आ जाओ, मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो मुझे भी ना मार दे। अब यहाँ पर डॉक्टर का नाम काफी था, काफी इज्जतदार इंसान है। डॉक्टर ऐसे मजाक तो नहीं करेगा, इसलिए पुलिस सच में फटाफट वहां पर आ जाती है। लेकिन इधर पुलिस के आने से पहले डॉक्टर ये सोच रहा है कि कहीं वो मुझे भी ना मार दे, और डॉक्टर के मन में एक डर ये भी है कि ये दोनों पुलिस के आने से पहले यहाँ से भाग ना जाए। फिर कुछ समय बाद पुलिस वहां पर आ जाती है, आवाज लगाती है। डॉक्टर साहब को यकीन हो जाता है कि हाँ, बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी है। इसलिए डॉक्टर साहब अपना दरवाजा खोलते हैं और बाहर आ जाते हैं। बाहर वे दोनों कातिल और लड़की सबीना मौजूद थी। पुलिस से डॉक्टर को कहती है कि आपने ही हमें फोन किया। डॉक्टर पुलिस को कहते हैं कि हाँ, मैंने आपको फोन किया और ये जो व्यक्ति हैं वही है जो अभी 3 कत्ल कर आए हैं। आगे से पुलिस ऑफिसर डॉक्टर साहब को कहते हैं, डॉक्टर साहब हमें लगता है कि आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों हमारे सामने बिल्कुल रिलैक्स खड़े हैं। अगर इन्होंने कोई कत्ल या कोई जुर्म किया होता तो इनके चेहरे पर डर तो होता। ये दोनों यहां से भाग जाते,
हमें लगता है कि इन दोनों ने आपके साथ मजाक किया, शायद कोई गलतफहमी आपको हो गई होगी। लेकिन डॉक्टर साहब पुलिस ऑफिसर को सारी कहानी बताता है। कैसे ही ये दोनों उनके घर आए, बेल बजाते हैं और उनकी बेटी से बात करते हैं। वो सब कुछ उन्होंने पुलिस को बता दिया। अब यहाँ पर पुलिस सोचती है कि लड़की को उन्होंने कत्ल के बारे में पूछा, तो अब लड़की से ही पूछ लेते हैं। तो वो पूछते हैं कि बेटा, क्या तुम्हारे पिता और भाई 3 कत्ल कर आए हैं? आगे से बेटी कहती है हाँ। पुलिस को अभी यकीन नहीं हो रहा था। इसके बाद वो अलेक्जेंडर से सीधा पूछते हैं। वो कहता है कि हाँ मैंने मारा है, लेकिन ये हमारा घरेलू मैटर है, ये हमारा फैमिली मैटर है, ये हमारा रिलीजियस मैटर है, आप इसमें दखल अंदाजी मत कीजिए, आप बेहतर रहेंगे। पुलिस ये बात सुनकर हैरान हो जाती है। अब पुलिस को ये जाना था कि जो कुछ ये व्यक्ति कह रहा है वो सच है भी या नहीं। फिर पुलिस का एक ऑफिसर कहता है, देखिए हम आपके मामले में दखल अंदाजी नहीं कर रहे, लेकिन आप बता सकते हैं कि आपका घर कहां पर है। फिर वे आदमी यानी कि सबीना का पिता अलेक्जेंडर अपना पता बताता है। इधर पुलिस अलेक्जेंडर और उसके बेटे से बात कर रही है, दूसरी तरफ वो दिए गए पते को अपनी एक टीम को भेज देती है। इसके बाद पुलिस की वो टीम अलेक्जेंडर के दिए गए पते पर जाती है और वहां पर उसके घर को खोलती है। जब वो घर का दरवाजा खोलती है और घर के अंदर पहुंचती है तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सारा घर खून से भरा पड़ा था। लिविंग रूम में 2 लाशें, एक लाश वॉशरूम में मौजूद थी। इतना नहीं, उन तीनों महिलाओं के अंगों को, बॉडी पार्ट्स को दीवारों पर लगाया गया था। जी हाँ, पुलिस ये सोचती है कि यह काम किसी इंसान का तो नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी इंसान किसी दूसरे को इतनी दर्दनाक मौत नहीं दे सकता। फिर पुलिस को यह सोचकर और ज्यादा हैरानी हो रही थी कि ये कोई दुश्मन तो नहीं थे, एक व्यक्ति की बीवी और उसकी बेटियां थी। भला वो इनके साथ ऐसा क्यों कर सकता है? इसके बाद वो टीम सारी सूचना उन पुलिस ऑफिसरों को देती है जो कि डॉक्टर के घर पर मौजूद थे कि हाँ, यहाँ पर असल में 3 लाशें हैं। इसके बाद पुलिस ने दोनों पिता और बेटे को गिरफ्तार कर लिया। तब उनकी बेटी सबीना, जो कि 15 साल की थी, कहती है कि मैं भी अपने पिता और भाई के साथ जाऊंगी। लेकिन पुलिस कहती है कि तुमने तो कोई भी अपराध नहीं किया, हम तुम्हें भला उनके साथ कैसे ले जाएं? अब अगर हम देखें तो पुलिस तो उसको ही पकड़ेगी जिसने कोई अपराध किया हो। अब कोई व्यक्ति पुलिस को कहे कि मुझे ले जाओ अपने साथ, उसने कुछ भी नहीं किया होगा तो पुलिस उसे कुछ भी नहीं कहेगी। यहाँ पर पुलिस उन दोनों को यानी कि पिता को और बेटे को पकड़कर हॉस्पिटल लेकर जाती है, क्योंकि उन्हें कुछ डाउट था। और उसके बाद वो उनका चेकअप करवाती है। तब पता चलता है कि दोनों की दिमागी हालत ठीक नहीं है। अब यहाँ पर पुलिस एक और दिक्कत में फंस गई। इन्होंने अपराध तो बड़ा किया था, लेकिन अब दिक्कत ये थी कि जिस भी आदमी की दिमागी हालत ठीक नहीं होती उस पर कानूनी तौर पर मुकदमा नहीं हो सकता। इसलिए पुलिस उन दोनों को मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा देती है और उस छोटी लड़की जो कि 15 साल की थी उसे हॉस्पिटल भेज देती है। अब हम जानते हैं कि उन्होंने ये सब क्यों किया और ये सब करने के बाद वो डर क्यों नहीं रहे थे। देखिए, इस सब को जानने के लिए हमें और पीछे यानी कि 18वीं सदी में जाना होगा। अब समय है 18वीं सदी का। यहाँ पर कुछ लोगों ने मिलकर अपना एक धार्मिक संगठन बनाया। इस संगठन का नाम था लॉरबेल सोसाइटी। इस संगठन में करीब 100 लोग थे और इन सभी 100 लोगों का यह मानना था कि हम 100 लोग ही परमात्मा के भक्त हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया बेईमान और बेकार है। हम 100 लोगों को छोड़कर बाकी दुनिया शैतान है, इसलिए शैतानों से हमारा कोई लेना देना नहीं, इसलिए हमें उनसे बचकर रहना होगा। इस संगठन का यह भी कहना था कि पूरी दुनिया नर्क में जाएगी, हमारा संगठन सिर्फ स्वर्ग में जाएगा। धीरे धीरे इस संगठन के मुखिया नियुक्त होते रहे और आगे आगे रीत ये चलती रही और ऐसे ही आगे चलकर अलेक्जेंडर इस संगठन के मुखिया बन गए, वही व्यक्ति जो कत्ल कर आया था यानी कि सबीना का पिता। जब वे मुखिया बने तब सारा संगठन इन्हें भगवान मानने लगा, इनकी पूजा करने लगा। इसके बाद इनके घर एक लड़के का जन्म हुआ और लड़के के जन्म से पहले वैसे 2 बेटियां थीं इनकी। अलेक्जेंडर ने ऐलान किया कि मेरा बेटा भगवान है, यही आगे चलकर हमें मोक्ष दिलाएगा, यही डिसाइड करेगा कि हॉर ऑफ किलिंग यानी कि हमारी मौत कब होगी। ये जब कहेगा हमारी मौत होगी तभी हमें जन्नत यानी कि स्वर्ग यानी कि हेवन मिल पाएगा। देखिए, उस समय फ्रैंक बच्चा था, लेकिन जब धीरे धीरे वो बड़ा हुआ तो सभी परिवार वाले, सभी संगठन के मेंबर उसे भगवान मानने लगे
और इसकी कोई भी इच्छा, जी हाँ कोई भी इच्छा जल्द से जल्द पूरी करना इन सभी लोगों का सबसे बड़ा कर्म होता। क्योंकि देखिए वो उनका भगवान है और भगवान की इच्छा तो हम सबसे पहले पूरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो संगठन वाले उसकी इच्छा को जायज या नाजायज नहीं देखते थे। कोई भी इच्छा हो अब पूरी करनी है तो करनी है। अब टाइम और आगे बढ़ता है। अब उनके घर एक और बेटी यानी कि सबीना का जन्म होता है। अब अलेक्जेंडर की 3 बेटियां और एक बेटा है फ्रैंक। अब फ्रैंक बड़ा हो रहा था, इसकी इच्छाएं और बढ़ रही थी। अब यह किसी के साथ संबंध बनाना चाहता था। अब इसकी उम्र हो रही थी तो ये बात अपने पिता से कहता है कि मुझे ये सब करना है। अब यहाँ पर पिता को था कि इच्छा तो पूरी करनी है। अब उनके मन में यह भी बात थी कि हम किसी बाहरी के साथ ये सब तो नहीं कर सकते क्योंकि ये भगवान है, और अब क्या करें। इसके बाद उसके पिता कहते हैं कि तुम ऐसा करो, घर की महिलाओं के साथ ही संबंध बना लो। इसके बाद अलेक्जेंडर अपने संगठन और अपने परिवार को जर्मनी से स्पेन ले आता है। स्पेन में ये अपना एक घर बनाते हैं, वहां पर रहना शुरू करते हैं। अब दिन आ जाता है 21 दिसंबर 1970 यानी कि कत्ल के एक दिन पहले का दिन। तब फ्रैंक की मां अपने कमरे में लेटी हुई थी। यहाँ पर फ्रैंक को अपनी मां के लेटने का तरीका पसंद नहीं आया, इसलिए वो गुस्सा हो जाता है और अपने पिता को अपने पास बुलाता है और कहता है कि आवर ऑफ किलिंग आज ही है। इसके बाद उसके पिता ये बात सुनने के बाद खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर मन में सवाल आता है कि अगर अलेक्जेंडर को स्वर्ग में जाना था तो उसने अपने आप को क्यों नहीं मारा। तो देखिए इस संगठन का मानना था कि इस संगठन के पुरुष तो सीधा स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन महिलाओं के अंदर बुरी आत्माएं हैं, पहले उन्हें बाहर निकालना है, उसके बाद महिलाएं उनकी है वो जाएगी स्वर्ग में। हालांकि सभी महिलाओं को पता था कि उनकी जिंदगी में एक दिन ऐसा आएगा जब भगवान यानी कि फ्रैंक चाहेगा उनकी मौत हो जाएगी। वो दिन आज है, उन्हें ये नहीं पता था। इसलिए सबसे पहले फ्रैंक की मां को नीचे बैठाया जाता है, उसके बाद उसके दोनों हाथों को बांध दिया जाता है। फ्रैंक एक लोहे का भारी हथियार लेकर आता है और अपनी मां को मारना शुरू कर देता है। ऐसे ही धीरे धीरे मां फिर बहनों की बारी आती है और उसकी बहन की मौत हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर सबीना उस समय डॉक्टर के घर काम पर थी, नहीं तो उस दिन उसकी भी मौत हो जाती। उसके बाद बहुत गंदा किया जाता है, यानी कि तेज हथियारों से उन तीनों के अंगों को काटा जाता है, दीवारों पर लटकाया जाता है। उसके बाद ये सब करने के बाद अलेक्जेंडर और उसका बेटा दूसरे घर में जाते हैं, वहीं पर रात सोकर गुजारते हैं। फिर अगले दिन वे सुबह डॉक्टर के घर जाते हैं। उसके बाद सारी बात वो सभी होती है जो उस दिन हुआ था। देखिए पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया था, लेकिन पुलिस कुछ कर नहीं पाई क्योंकि ये दिमागी तौर पर ठीक नहीं थे और इनकी मानसिक हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो कभी ठीक हो नहीं पाई। ऐसे ही एक एक दिन करते करते 20 साल हो गए और फिर समय आ जाता है 1990 का। एक दिन ऐसे ही सुबह सुबह हॉस्पिटल से खबर आती है कि अलेक्जेंडर और उसका बेटा यहां से भाग गए हैं, यानी कि ये 1990 में भाग गए थे। और उसके बाद इन्हें ढूंढा गया बहुत जगहों पर और काफी इनकी जांच भी की गई, लेकिन ये नहीं मिले। अगर हम देखें तो शायद अलेक्जेंडर, जो कि उम्र के कारण अब तक शायद नहीं रहा होगा, फ्रैंक जिंदा होगा, लेकिन जैसे इनकी मानसिक हालत थी शायद दोनों ही जिंदा ना हो, ऐसा भी हो सकता है, और शायद दोनों ही जिंदा हो तो ये कभी फिर नहीं मिले। आज इस बात को 32-33 साल हो चुके हैं और ऐसी कहानियां जब सामने आती है तब पता चलता है कि अंधविश्वास कितनी बड़ी चीज है। एक व्यक्ति की दिमागी हालत ठीक ना होना कितने लोगों की मौत का कारण बन गया। एक परिवार जो हंसता खेलता, एक बड़ा परिवार, एक अच्छा परिवार, एक खुशहाल परिवार बन सकता था, वो एक छोटी सी बात को अपने दिमाग पर ले बैठा कि हमें स्वर्ग में जाना है और इतना सब कुछ हो गया। अब स्क्रीन पर आपको हमारी नई वीडियोस भी दिख रही होंगी, यहां पर क्लिक कीजिए, जरूर देखिए।